हेलो फ्रेंड्स। आज इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमने सीरीज शुरू किया है कि रोगी स्वयं कैसे चिकित्सक बन के अपने खुद की प्राकृतिक तरीके से हेल्प करके और वह स्वस्थ रह सकता है, या फिर अपना खुद का डॉक्टर बन के खुद अपने रोग को ठीक कर सकता है, या फिर कहें तो हम कैसे प्राकृतिक चीजों को अपनाकर और हम स्वस्थ रह सकते हैं, रोग को अपने पास आने नहीं दे सकते हैं। इसी सीरीज में रोगी स्वयं चिकित्सक जो पुस्तक है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखा गया है, उससे संबंधित हम इस किताब से जानकारी हम ग्रहण कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोगों में बदलाव आए और लोग प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर स्वस्थ रह सकें। तो आइए इस सीरीज में हम दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। यह जो बुक है महर्षि भागवत के द्वारा जो रचित अष्टांग हृदयम है, उसके सूत्रों पर आधारित है और उसके सूत्रों से यह लिया गया है। और आज का जो सब्जेक्ट है वह है भोजन करने का नियम, खाना खाने के नियम। हम खाना खाते हैं तो कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसके क्या क्या नियम है, उससे संबंधित आज हम इस किताब से ज्ञान अर्जन करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है भोजन करने का नियम। जो पहला सूत्र है, कोई भी भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग हो जाना चाहिए। यानी कहा गया है कि जब भी अब खाना बनता है तो वह खाना आपको 48 मिनट यानी 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो उसकी जो पोषकता है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। 4 घंटे के बाद तो वह भोजन जो है वह बासी हो जाता है। भारत के अलावा किसी भी दुनिया के किसी भी देश में गर्म रोटी खाने को नहीं मिलता है। गर्म रोटी की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। बासी भोजन जो होता है वह पशुओं को भी खिलाने के लायक नहीं होता है। खाना खाते समय इतना चबाएं कि जितने दांत हों, यानी हमारे मुंह में दांत 32 बताया गया है, यानी जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमें कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। ऐसा करने से मुंह का लार, यानी जो सलाइवा हम कहते हैं, मुंह में जो लार बनता है वह ज्यादा से ज्यादा हमारे पेट में जाता है और खाना को पचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। पानी को खाओ और भोजन को पियो। यानी पानी जब पी रहे हैं तो हमारे मुंह में उसे पूरी तरह से चारों तरफ घूमना चाहिए और जितना ज्यादा सलाइवा उसके साथ अंदर जा सके वह ज्यादा उपयोगी होता है अपने शरीर के लिए। और उसी तरह खाना को बताया गया है कि जब आप 32 बार चबाते हैं तो चबाने के बाद वह पूरी तरह से टूट जाता है, पिघल जाता है और मुंह में आपको पूरी पानी जैसा हो जाता है। उसके बाद आप जब खाते हैं तो वह, इसीलिए कहा गया है कि खाना को पियो और पानी को खाओ। चबा चबा कर खाने से मोटापा भी आने नहीं देता है। भारत की जो जलवायु है उसमें 365 दिनों में सिर्फ एक ही दिन आप बासी भोजन खा सकते हैं, और वह दिन है बसोड़ा का त्योहार। यानी उस दिन शरीर में वात और पित्त और कफ की जो स्थिति के हिसाब से बासी भोजन खाना अच्छा होता है। बाकी कभी भी हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। कोई भी वस्तु जो आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं उसमें बहुत ही चमक है, फल फूल सब्जी जो कुछ भी खरीद कर ला रहे हैं, तो वह डायरेक्ट केमिकल की वजह से उतना ज़्यादा चिकनापन दिखता है, उतना ज़्यादा चमक दिखता है। तो उसको कम करने के लिए बताया गया है इस किताब में, आप सेंधा नमक में पानी को गर्म कर लें, बॉयल कर लें, और जब आप पानी ठंडा हो जाए तो उसमें फल फूल सब्जी को डालकर और फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर निकाल लें। इससे आपका जो केमिकल का असर है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। बीमारियों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बीमारियों से कैसे बचें। बीमारी से बचना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए खाना खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खाना को पचाएं। कैसे पचाएंगे उस पर निर्भर करेगा। भोजन पचेगा तो हमारे शरीर में रस बनेगा और उसके रस से हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेगा। अगर नहीं, हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसी रस से हमारे शरीर में केमिकल, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ेगा। और अगर सही तरीके से होता है तो उस रस से हमारे शरीर में मांस मज्जा अस्थि
रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, अस्थियां सभी अच्छा बनेगी और हमारा शरीर का काम अच्छा होगा। भोजन के अंत में या बीच में तुरंत पानी पीना विष पीने के बराबर है। भोजन पचने की क्रिया में भोजन रस में बदलेगा। भोजन के मुंह में आते ही जठर स्थान यानी जो हमारी जठराग्नि होती है वो प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ही हम खाना अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो भोजन को पाचन कराती है। और जैसे हम पानी पीते हैं तो जठराग्नि का जो अग्नि होता है वो बुझ जाता है, और जब बुझ जाता है तो हमारा खाना पचता नहीं है बल्कि हमारा खाना सड़ता है। तो इस स्थिति में हमारा खाना जो है पचन नहीं होता है और खाना जो है पचने के बजाय सड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर अग्नि के ऊपर चूल्हे में खाना पक रहा है और आप उस चूल्हे में अगर आप पानी डाल देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। उसी प्रकार जठराग्नि में भी वही स्थिति होती है। हाँ, बीच में अगर आपको जोर का प्यास लग रहा है तो 1 घूंट 2 घूंट आप पानी पी सकते हैं। अगर हम कंटिन्यू ऐसा करते हैं कि खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं तो इससे हमारा भोजन पचेगा नहीं बल्कि भोजन सड़ेगा और बहुत सारे रोग का कारण बनेगा। सबसे पहले गैस होता है, वायु बनना शुरू होता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेस्टिक अल्सर, बवासीर, मूलव्याध, भगंदर इत्यादि बहुत सारे रोग इसके कारण फैलने लगते हैं। भोजन के सड़ने से ही खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो एक अच्छा वाला होता है जिसे एचडीएल कहा जाता है और एक खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे एलडीएल या वीएलडीएल कहा जाता है, जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हमारे शरीर में हृदयाघात, घुटनों का जड़ होना, घुटनों में दर्द होना इत्यादि बीमारियां चालू हो जाती है। सुबह सुबह प्रकृति के द्वारा जो खाना पकाया गया है, जो भी फल पका हुआ है प्रकृति के द्वारा, वो खाना हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होता है। इसलिए फल कभी भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खाएं, यानी सूर्य डूबने के बाद आपको फल नहीं खाना चाहिए। सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, यानी सुबह 7 बजे से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमारी जठराग्नि बहुत ही तीव्र होती है। और उस समय कहा गया है इस किताब में कि आप नाश्ता करने के बजाय आप पूरा भरपेट खाना खाएं, तो सीधा लंच कीजिए और उस समय आपका जो पचन की जो शक्ति होगी वह बहुत ही तेज होगी, जल्द पचेगा। कितना भी आप खाएंगे, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करें, ये सभी पच जाएगा। सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक जठराग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है सुबह 7:30 से 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक। हृदय के काम करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं 2, सवा 2 बजे से चालू होता है, 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक होता है। तो उस समय हमारा हृदय जो होता है सबसे एक्टिव होता है और इसी समय लोगों को हृदय आघात भी ज्यादा आता है। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन का आधा होना चाहिए, यानी सुबह आप पूरा भर पेट खाएं, उसका आधा आप दोपहर को खाएं और उसका आधा रात को खाएं। कहा गया है कि सुबह का भोजन के आधा आपका दोपहर का भोजन होना चाहिए और शाम का भोजन दोपहर के भोजन का आधा होना चाहिए। अर्थात यदि आप सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर में अधिक से अधिक 4 रोटी खाएं और शाम को 2 रोटी खाएं। दोपहर में चना और गुड़ या मूंगफली और गुड़ खाना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप चिक्की खाते हैं, कुछ लोग चिक्की भी खाते हैं, तो वह भी उपयोगी है, लेकिन बहुत ज्यादा चिक्की खाने से नाक से खून आ सकता है। भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है, यानी हमारे मन की भी संतुष्टि होनी चाहिए, पेट ही भरा ऐसा नहीं। मन की संतुष्टि नहीं होने वाले भोजन करते रहने से 10-12 साल बाद मानसिक रोग पैदा होने लगता है। अवसाद जैसी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है और इस तरह से इस स्थिति में बहुत सारे अन्य कुल 27 तरह की बीमारियां बताया गया है
कि इससे पनपने लगता है। मनुष्य को छोड़कर इस जगत में, इस जीव जगत में हर प्राणी इस सूत्र का पालन करता है। सुबह आप देख सकते हैं जानवर लोगों को शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, चिड़िया शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, लेकिन मनुष्य रात को 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, शादी बारात में तो रात को 1-2 बजे भी खाना चलते रहता है। दोपहर के बाद, जो दोपहर हो जाता है उसके बाद जठराग्नि की तीव्रता कम होने लगती है, लेकिन सूर्यास्त के समय जठराग्नि की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे जब दीपक बुझने लगता है तो उस समय देखते हैं कि उनका लाव थोड़ा बढ़ जाता है। उसी तरह हमारे जठराग्नि में शाम के समय जठराग्नि फिर से तेज होती है। इसलिए सूरज डूबने से के समय उससे 40 मिनट 45 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ आप दूध ले सकते हैं, जिसमें भी देसी गाय का दूध हो तो वह सबसे अच्छा माना जाता है। खाना हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए, यानी सुखासन में खाना चाहिए। पालथी मारकर जिसे कहते हैं, पालथी मारकर बैठकर खाना चाहिए। इससे सुखासन में बैठते समय जांघों के नीचे की तरफ रक्त का बहाव रुक जाता है, यानी रक्त जो है वह कम नीचे की तरफ जाता है और हमारे पेट में रक्त ज्यादा रहता है। और जब खाना हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है, तो वह रक्त उस खाना को पचाने में ज्यादा मदद करता है, जिसके कारण सारा रक्त पेट में रहता है, जो खाना पचाने में काफी मदद करता है। इस स्थिति में जठराग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नाभि चार्ज होते रहता है। जब हम जमीन पर बैठते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हमारा नाभि चार्ज होता रहता है। कुर्सी पर बैठकर खाने से इसकी तीव्रता घट जाती है। कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलता है, और जब खड़े होकर खाते हैं तो इसकी तीव्रता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, न के बराबर रहती है। यानी जो आज बफे सिस्टम वगैरह शादी पार्टी ब्याह में चल रहा है, तो वह उस समय जो हम खाना खाते हैं वो हमारे कोई काम का नहीं रहता है, सिर्फ पेट भर जाता है, लेकिन वो हमारे तीव्रता, हमारे जठराग्नि की तीव्रता बिल्कुल नहीं रहती है। शरीर के अंदर कई चक्र होते हैं जिसका असर जठराग्नि पर पड़ता है। खाना खाते समय जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर खाना रखा होना चाहिए। सुखासन के अतिरिक्त गाय का दूध निकालने का जो मुद्रा होती है, जिस स्थिति में बैठकर गाय का दूध निकालते हैं उस स्थिति में भी बैठकर खाना खा सकते हैं। उसमें अधिक शारीरिक श्रम करने वाले, जैसे किसान मजदूर लोग हैं, वो ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, वो लोग उस स्थिति में बैठकर खाना खा सकते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। सुखासन में बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से पेट बाहर निकलता है। यदि आप हर रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, और यदि संभव हो तो कुर्सी पर भी सुखासन में बैठ जाएं और उस तरह खाना खाएं। हर एक जॉइंट्स में लुब्रिकेंट्स के लिए स्लोवियल फ्लू होता है, जिससे शरीर जितना अधिक पृथ्वी के नजदीक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रहेगा, उतना ही शरीर को अधिक लाभ होगा। सुबह या दोपहर के खाने के तुरंत बाद कम से कम 20 मिनट की विश्रांति लेना चाहिए। विश्रांति वाम कुक्षी अवस्था में लेटकर, यानी बाएं करवट के तरफ लेटकर, जिस स्थिति में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटने की मुद्रा में आपको फोटो में दिखते हैं, उसी तरह आपको लेटना चाहिए। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी में ही हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। बाईं तरफ करवट लेकर लेटते ही सूर्य नाड़ी शुरू हो जाता है। स्वस्थ शरीर की अवस्था में खाना खाते ही सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। विश्रांति के दौरान नींद आने पर नींद को रोके नहीं। दोपहर का विश्राम 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु के लोगों के लिए 40 मिनट से 1 घंटे तक, यानी खाना खाने के बाद जो लोग 18 से 40 साल के 60 साल के लोग हैं वो 40 मिनट से 1 घंटे तक सो सकते हैं, और 18 साल से कम के और 60 साल से अधिक के लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे का विश्राम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि विश्राम क्यों लेना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो सभी अंगों से खून हमारे पेट की तरफ आता है और खाना को पचाने का काम करता है, जिसके कारण शरीर में आलस बढ़ता है,
और निश्चित रूप से इस स्थिति में हमारा मस्तिष्क जो है आराम करना चाहता है और फिर हमें नींद का अनुभव होता है और हमें नींद आती है। शाम के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक तुरंत विश्रांति नहीं करना चाहिए, यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। तुरंत सोने से हृदय आघात, मधुमेह जैसी बीमारियां प्रवेश करने लगेगी। संध्या काल भोजन के तुरंत बाद चंद्रमा का समय आता है, जो प्रकृति से शीतल होता है, जिसके कारण रक्त दबाव रात्रि में कम होता है। अतः रात्रि के भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद ही आराम करने जाएं, सोने के लिए जाएं। इन 2 घंटों में कुछ काम करें या कम से कम 1000 कदम टहलें। 1000 कदमी कहते हैं ना, 1000 कदमी टहलें। शाम का टहलना सुबह का टहलना से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ज़्यादा लाभकारी भी होता है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन पर जरूर बैठें। यदि किसी कारणवश सुबह और शाम खाना खाने के बाद इन नियमों का अगर आप पालन नहीं कर पाते हैं तो 10 मिनट आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से आपके शरीर के पैर के नीचे खून का बहाव कम होता है, रक्त का बहाव कम होता है, पेट में ज़्यादा रहता है, तो इसमें जो भोजन है उसका पाचन क्रिया बहुत ही आसानी पूर्वक होती है। खाना खाते समय चित्त और मन शांत रहना चाहिए, अन्यथा पेट में पाचक रसों में के बनने में कमी आएगी। जो पाचक रस हमारे शरीर में पेट में बनते हैं, हमारा मन शांत नहीं है तो वह कम बनेगा और इस प्रकार की कमी से खाना पूरी तरह नहीं पचेगा। खाना खाने से पहले या खाना खाते समय भजन, मंत्र या भगवान किसी प्रार्थना के द्वारा अपने चित्त और मन दोनों शांत रखना चाहिए। खाना खाने से पहले इसलिए व्यवस्था था पुराने समय में कि हम प्रे करते थे। अभी आजकल नई आधुनिक स्थिति में, आधुनिक युग में लोग प्रे नहीं कर रहे हैं खाना खाने से पहले। शुरुआत कीजिए, बहुत ही मीठा फल आएगा, बहुत ही उपयोगी होगा। वज्रासन में बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए, सुखासन में ही बैठकर खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद शहद लिया जा सकता है। भोजन हमेशा जलवायु और तासीर के अनुकूल ही करें। भोजन जब भी जैसे बहुत ठंडा, बहुत गर्म, ऐसा नहीं। आइसक्रीम वगैरह कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए। भोजन एक बार गर्म करके फ्रिज में रखने के बाद दोबारा उसे गर्म नहीं करना चाहिए। जब भी हम फ्रिज में कोई खाना रख देते हैं तो फिर हम उसे गर्म करके नहीं खाना चाहिए। उसे खाना है अगर तो उसे 45 से 50 मिनट पहले आप निकाल कर रखें और जो अभी मौसम है उस मौसम के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में उसको आने दें, उसके बाद उसे ग्रहण कर सकते हैं। दिन के खाना खाने के बाद चूना और देसी हरी पत्ते का पान अवश्य खाएं। पहले पुराने युगों में पान का व्यवस्था था, उसमें कत्था मसाला की जरूरत नहीं, सिर्फ पान का पत्ता और चूना, बस इतना ही खाना है। लेकिन जिनको इसमें एक हिदायत दिया गया है कि जिन्हें पथरी है उन्हें इसकी सेवन नहीं करना चाहिए। पथरी का शिकायत आ रहा है या पथरी ऑलरेडी है, आपको सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर में बहुत कम और बहुत अधिक मात्रा की तापमान का वस्तु कभी ना खाएं, जैसे आइसक्रीम आदि। सभी क्षारीय चीजें सूरज डूबने के बाद खाएं और सभी अम्लीय चीजें सूरज डूबने से पहले खाएं। अम्लीय और क्षारीय जो खट्टे फल वगैरह हैं जिनमें रस होती है, ये सभी अम्लीय चीजें होती है, यह सूर्य डूबने से पहले खा लेना चाहिए। उपवास या डाइटिंग करके वजन कभी कम करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में प्रोटीन कम होने लगता है और जिसके कारण वजन एक तरफ कम होगा और दूसरी तरफ हमारी जोड़ों का दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये खाने के हमारे नियम, हमारे भोजन करने के नियम हैं। अगर हम इसे फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल ही हमें रोग नहीं आएगा और हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसे डॉक्टर के पास लगा रहे हैं वो अपने शरीर पे लगाइए, अपने खाने पे लगाइए। तंदुरुस्त भोजन खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, प्राकृतिक चीजें खाइए, नट्स खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।